जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में जानेंगे हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की जो जॉब होती है काफी अच्छी पोस्ट होती है। इसमें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, पहली बात तो देखिए सर्विस गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, मतलब गृह मंत्रालय के अधीन है, ना कि जो है स्टेट गवर्नमेंट के। इसमें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए सर्वप्रथम तो नोटिफिकेशन जारी होता है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है आपसे फॉर्म अप्लाई करवाए जाते हैं। इसके बाद जो है आपका फॉर्म जैसे अप्लाई हो जाते हैं, इसके बाद रिटन एग्जाम होता है और रिटन एग्जाम के बाद जो है आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है। इसके बाद आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। इसमें अगर हम देखें ड्यूटी की बात करें, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, तो ड्यूटियां दोस्तों आपको पता है कि पुलिस की ड्यूटियां क्या होती है। तो लाइन ऑर्डर बनाए रखना होता है, लाइन ऑर्डर को आपको मेंटेन रखना है। इसमें ड्यूटी हावर की बात करें तो देखिए ड्यूटी आपकी नॉर्मल तौर पर तो बोलते हैं कि पुलिस 24 घंटे ही ड्यूटी पर होती है, यानी 24 घंटे आप ड्यूटी पर। कभी भी अगर लाइन ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है उस समय यदि आप ड्यूटी से आ भी रहे हैं तब भी आपको बुलाया जा सकता है, यानी आप 24 घंटे ड्यूटी पर होते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे ही ड्यूटी करते हैं। नॉर्मल तौर पर 8 से 12 घंटे ही आपको ड्यूटी करना है। इसके अलावा आपके पास आराम मिलेगा। इसमें देखिए आपके जो कुछ काम होते हैं, एक तो लाइन ऑर्डर बनाए रखने में, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक है, यातायात व्यवस्था आपको देखना है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा या दंगा होता है उसमें आपको जाकर के उस मामले को शांत करना है। जो भी वीवीआईपी पर्सन है उनको आपको सिक्योरिटी देना है, आदि इस तरह की सभी प्रकार की ड्यूटी होती है। इसी के अंतर्गत आपकी ऑफिस की ड्यूटियां भी आ जाती है। यदि आप ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं तो देखिए आपको सैटरडे और संडे भी मिल जाता है एक तरह से लीव के रूप में ऑफिस की ड्यूटियों में। दिल्ली में देखिए पीसीआर की व्यवस्था चलती है। यदि आप वहां ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको त्वरित जैसे कोई सिचुएशन फंसती है आपको कॉल किया जाता है तो तुरंत पीसीआर पहुंचती है पहले, तो वहां पर आपको जाना पड़ सकता है। इसके अंतर्गत सेल भी है। यदि आप किसी भी सेल में, जैसे क्राइम ब्रांच अन्य किसी भी सेल में आप चले जाते हैं तो वहां भी आप अपनी पोस्ट करवा सकते हैं। और यदि आपकी पोस्टिंग पुलिस स्टेशन पर है तो आपको पता है कि थाने की ड्यूटी क्या क्या होती है। और अगर कांस्टेबल की पद की बात करें तो देखिए वरिष्ठ अधिकारियों की आपको सहायता करना, उनकी गनरी ड्यूटी करना, साथ में मतलब एक तरह से हमराही ड्यूटी करना, सिक्योरिटीज के साथ गनर ड्यूटी आदि इस तरह की ऑफिस में ड्यूटी करना। ऑफिस का वर्क हो गया, इस तरह से कांस्टेबल के वर्क होते हैं। तो ड्यूटियों के बाद जो है दोस्तों सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी दोस्तों कांस्टेबल की अगर सैलरी की बात करें तो इसका बेसिक पे दोस्तों 21,700 रुपए मिलता है, यानी 21,700 रुपए बेसिक पे है। साथ में आपको डीए मिलेगा। डीए वर्तमान में 53% चल रहा है, इस हिसाब से आपको डीए मिलेगा। जो भी वर्तमान में लागू होगा, जब भी आप पोस्टेड होंगे उस समय के हिसाब से आपको डीए दिया जाएगा। साथ में आपको एचआरए की सुविधा भी मिलती है। यदि आपको सरकारी रूम अलाट नहीं है तब फिर आप एचआरए ले सकते हैं। एचआरए लगभग शायद 27% मिलता है बेसिक पे का, यानी एचआरए आपके बेसिक पे पर डिपेंड करता है। जितना आपका बेसिक पे होगा उसी हिसाब से आपको एचआरए दिया जाएगा। इसके अलावा राशन मनी भी मिलता है, यानी फूड अलाउंस मिलता है, टीए मिलता है, यानी यात्रा भत्ता भी आपको दिया जाता है। इस प्रकार से अगर हम टोटल सैलरी की बात करें कि आपको प्रारंभिक सैलरी कितनी मिलेगी, तो समथिंग आपको 40 से 45,000 रुपए आपको प्रारंभ में मिलने वाला है। सैलरी से कुछ डिडक्शन भी होता है, जैसे एनपीएस हो गया और ग्रुप इंश्योरेंस का भी आपसे चार्ज होता है कुछ इस तरह से, मतलब कुछ डिडक्शन के बाद समथिंग 40,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है। और आपको पता है कि वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी हो गई है, तो जैसे ही 8वां पे कमीशन लग जाता है तो इस हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज भी हो जाएगी। इसके बाद इसमें छुट्टियों की बात करें तो छुट्टियां देखिए, यदि आप ऑफिस में वर्क करते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया तो आपको सैटरडे और संडे भी मिल सकता है। इसके अलावा यदि आप किसी भी जगह ड्यूटी करते हैं तो फिर इसमें 60 दिन की छुट्टी आपको मिलती है सीएल और ईएल के रूप में, तो 60 दिवस की छुट्टी आप ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए चिकित्सीय यानी मेडिकल लीव भी मिलता है, प्लस स्टडी लीव आदि, इस तरह से आप सारे अवकाश यहाँ पर उपभोग कर सकते हैं। तो छुट्टियों की कोई समस्या नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य इसमें 100% आपका जो है बीमा होता है, यानी जो भी आपको समस्या होगी अगर आप इलाज करवा रहे हैं तो आपको 100% क्लेम रिफंड मिल जाते हैं, यानी इसके तहत आपको प्लस आपके फैमिली मेंबर को स्वास्थ्य सुविधा मिल जाएगी। रहने की सुविधा की बात करें तो रहने की सुविधा देखिए आपको गवर्नमेंटेड आवास मिलता है, यानी सरकारी आवास मिलेगा। यदि आपको अलाट नहीं हो पा रहा है, यानी सरकारी आवास आपको नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप प्राइवेट रूम लेकर के रह सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि प्राइवेट रूम के लिए आपको एचआरए की सुविधा दी जाती है, तो रहने की सुविधा की कोई समस्या नहीं होगी। पोस्टिंग की बात करें देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स होती है दिल्ली पुलिस, परंतु
पोस्टिंग आपकी दिल्ली के अंदर ही रहेगी, ऐसा नहीं कि ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग होगी, दिल्ली के अंदर ही रहेगी। तो ये भी पोस्टिंग के लिए एक अच्छी बात है। दिल्ली में जहां भी आप कराना चाहेंगे अपनी पोस्टिंग, किसी भी सेल या लाइन ऑफिस, जहां भी, जैसा कि मैंने आपको पहले ड्यूटी पर बताया, तो इस हिसाब से आपकी पोस्टिंग हो सकती है दिल्ली के अंतर्गत कहीं भी। इसमें अगर ट्रेनिंग की बात करें तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप ट्रेनिंग पर जाते हैं तो दोस्तों प्रारंभ में आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है जो कि 9 मंथ की होती है। यानी 9 मंथ की ट्रेनिंग के बाद 1 मंथ का आपको कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है। यदि इस कमांडो ट्रेनिंग में आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फिर यदि आप कमांडो कोर्स करना चाहते हैं तो आपका 3 मंथ का कोर्स और बढ़ा दिया जाएगा। यानी यदि आप कमांडो कोर्स करेंगे तो फिर 3 मंथ की ट्रेनिंग आपकी बढ़ा दी जाती है। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है इसके बाद पीओपी होती है, यानी पासिंग आउट परेड आपकी हो जाती है। पासिंग आउट परेड के बाद आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है संबंधित नियुक्ति स्थान पर। प्रमोशन की बात करें दोस्तों अगर, तो देखिए प्रमोशन कांस्टेबल के पद से थोड़ा बहुत धीरे धीरे होता है। यदि आप इससे ऊपर के पद पर भर्ती हुए तो फिर आपका प्रमोशन जल्दी होता है, परंतु कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से एएसआई, इसमें दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का भी पद होता है, यानी एएसआई का पद भी होता है। तो इसका प्रमोशन, इसके बाद सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक प्रमोशन आप ले सकते हैं। इसमें प्रमोशन में विभागीय एग्जाम भी होता है, यानी विभागीय एग्जाम भी देकर के आप प्रमोशन पा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अगर दिल्ली कांस्टेबल की ऑल ओवर बात करें तो काफी अच्छी पोस्ट होती है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि इसमें सैलरी भी अच्छी, छुट्टियां भी आपको मिल जाएंगी, ड्यूटी भी आपकी ठीक ठाक रहती है क्योंकि दिल्ली के अंदर आपको ड्यूटी करना है। और देखिए इसके अंतर्गत आपके लिए सबसे बेस्ट ये है, यदि आप अन्य किसी भी अच्छे पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप दिल्ली के अंदर रह करके आप ड्यूटी के अलावा समय दे सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। प्लस वहां देखिए अच्छी अच्छी कोचिंग संस्थान है, आप वहां पर अपना एडमिशन ले सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके लिए अच्छी पोस्ट हो सकती है।